नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 21। अध्याय का नाम है यक्ष प्रश्न। इस वीडियो में हम इस पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 20 मायावी सरोवर पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम पाठ का सार करेंगे। चारों भाइयों के लापता होते ही युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते खोजते उसी तालाब पर पहुंच गए। अपने भाइयों को मृतावस्था में देखकर युधिष्ठिर रोने लगे। उन्होंने सोचा या तो मायाजाल है या दुर्योधन का षड्यंत्र। उन्होंने अपने भाइयों के शरीर को ध्यान से देखा। आसपास किसी शत्रु या पाव के निशान भी नहीं थे। सोचते सोचते युधिष्ठिर प्यास से प्रेरित पानी की ओर चले तो वही आवाज आई। युधिष्ठिर समझ गए कोई यक्ष बोल रहा है। वे रुक गए और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर उनके प्रश्न का उत्तर देते चला गया। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथ होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। प्रश्न, हवा से भी तेज कौन चलता है? उत्तर, मन। प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज कौन सी है? उत्तर, चिंता। प्रश्न, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? उत्तर, भूमि सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्च चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? उत्तर, अहम भाव छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता? उत्तर, क्रोध। प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच को। प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की क्या बात है? उत्तर, हर रोज कितने प्राणियों को मरते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा छोटा भाई जी उठे। यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना ठीक क्यों समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ पुत्र मैं एक हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, जिससे हिसाब बराबर रहेगा। अब आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। युधिष्ठिर को यक्ष ने गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है। अज्ञातवास में तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसा कहकर धर्मदेव गायब हो गए। इस 12 वर्ष के दौरान अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से आलिंगन कर 10 गुनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे। धर्मदेव का आशीर्वाद मिल गया था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने पारिवारिक लोगों को ब्राह्मणों के साथ नगर लौटा दिया। 5 भाइयों ने आपस में सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिताने का निर्णय लिया। प्रश्न 1, युधिष्ठिर कहाँ जा पहुँचे? उत्तर, युधिष्ठिर उसी विशैले सरोवर के समीप जा पहुँचे जहाँ उनके चारों भाई मृत अवस्था में पड़े थे। प्रश्न 2, यक्ष की बात मानकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, यक्ष की बात मानकर युधिष्ठिर बोले, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न 3, यक्ष के प्रश्न की मनुष्य का साथ कौन देता है का उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया?
उत्तर दिया धैर्य। प्रश्न 4, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है का उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया? उत्तर विद्या। प्रश्न 5, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? उत्तर यक्ष ने युधिष्ठिर से 15 प्रश्न किए। प्रश्न 6, घास से भी छोटी वस्तु किसे कहा गया है? उत्तर चिंता को। प्रश्न 7, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? उत्तर संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हर रोज कितने लोग काल के मुंह में समा जाते हैं, फिर भी हर प्राणी चाहता है कि वह अमर रहे। प्रश्न 8, युधिष्ठिर ने नकुल को ही जिलाना क्यों ठीक समझा? उत्तर युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी कुंती से मैं जीवित हूँ, माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, अतः मैंने उसके पुत्र नकुल को जीवित करना चाहा है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए यक्ष ने क्या कहा? उत्तर युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गया और युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया, उसके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। प्रश्न 2, वनवास की 12 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पांडवों ने क्या क्या किया? उत्तर 12 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पांडवों ने निम्नलिखित काम किए। अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम हनुमान का आलिंगन प्राप्त कर 10 गुना शक्तिशाली हो गए, युधिष्ठिर को धर्मदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पांडव आधी रात को चले गए, पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ 13वां वर्ष बिताने का निश्चय किया। प्रश्न 3, युधिष्ठिर को अपने मृत पड़े भाइयों को देखकर किस चीज का भय हुआ? उत्तर जब युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को सरोवर के तट पर मृत पड़े देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्हें भय होने लगा कि यह किसी का माया जाल है। वहां पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे, उन्हें लगा कि वह भी शायद दुर्योधन का ही षड्यंत्र है, यह संभव है पानी में विष मिला दिया हो। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर को आसपास कोई पांव के निशान न दिखाई दिए तो उसे किस पर शक हुआ था? ए दुर्योधन पर, बी विदुर पर, सी कर्ण पर, डी युधिष्ठिर पर। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन पर। प्रश्न 2, मनुष्य का साथ कौन देता है? ए परमेश्वर, बी राक्षस, सी धैर्य, डी पत्नी। इसका सही उत्तर है सी धैर्य। प्रश्न 4, जल पीकर सारे भाइयों को क्या हुआ था? ए सो गए थे, बी खेल रहे थे, सी मृत पड़े थे, डी चले गए थे। इसका सही उत्तर है सी मृत पड़े थे। प्रश्न 5, युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में कहाँ जा पहुँचे थे? ए विषैले तालाब में, बी नदी में, सी घर में, डी महल में। इसका सही उत्तर है ए विषैले तालाब में। प्रश्न 6, आसपास देखकर युधिष्ठिर को क्या महसूस हुआ था? ए माया जाल, बी सपना, सी घर में, डी मायावी जादू। इसका सही उत्तर है ए माया जाल। प्रश्न 7, राजा विराट के यहाँ छिपकर रहने की बात किसने कही थी? ए युधिष्ठिर ने, बी भीम ने, सी नकुल ने, डी सहदेव ने। इसका सही उत्तर है ए युधिष्ठिर ने। प्रश्न 8, घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? ए पत्नी, बी पिता, सी माता, डी भाई। इसका सही उत्तर है ए पत्नी। प्रश्न 9, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? ए पानी, बी मन, सी बुद्धि, डी चिंता। इसका सही उत्तर है बी मन। प्रश्न 10, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? ए भूमि, बी आकाश, सी कड़ाई, डी छाती। इसका सही उत्तर है ए भूमि। प्रश्न 11, भूमि से भारी चीज क्या है? ए माँ, बी मनुष्य, सी कर्ज, डी समुद्र। इसका सही उत्तर है ए माँ। प्रश्न 12, आकाश से भी ऊंचा कौन है? ए माँ, बी भाई, सी पिता, डी बहन। इसका सही उत्तर है सी पिता। प्रश्न 13, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? ए मनुष्य, बी परमात्मा, सी पैसा, डी विद्या। इसका सही उत्तर है डी विद्या। प्रश्न 14, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? ए क्रोध, बी लालच, सी धन, डी अहंकार। इसका सही उत्तर है बी लालच। प्रश्न 15, भीमसेन ने सुगंधित पुष्पों वाले सरोवर के पास किससे भेंट की थी? ए श्री कृष्ण, बी हनुमान, सी देवों, डी परमेश्वर। इसका सही उत्तर है बी हनुमान। प्रश्न 16, किसके छूट जाने पर मनुष्य लोकप्रिय बनता है? ए पैसा, बी साथ, सी अहम भाव, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी अहम भाव। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 21 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 22 अज्ञातवास पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।